भारत सरकार के द्वारा गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा भारत टैक्सी को लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, 5 फरवरी 2026 को इसे लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ें हैं, बहुत चर्चा में क्यों है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा सेशन को ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2025 में जब बजट आया था, तो बजट में ही सहकार टैक्सी के नाम से इसकी संचालन की बात कही गई थी कि सरकार के द्वारा ओला और उबर जैसे चीज़ों को रिप्लेस के स्थान पर इसको लाने का प्रयास किया जाएगा और सरकार ने इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट किया है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च कब किया है, तो 5 फरवरी 2026 को, ठीक है। और ख़ास क्या हो जाता है, इससे क्या होगा आपके लिए, सबसे पहले होगा कि टैक्सी का जो आप बताइए, जैसे त्यौहार होता था, किसी ओकेज़न में है, पर्व है, वहाँ पे क्या होता था, जब ज़्यादा डिमांड होती थी, ये सारे लोग रेट बढ़ा देते थे, जिससे वो बोझ जो है वो ग्राहकों पे पड़ता था, उससे निजात मिलेगी। साथ ही साथ ये सरकारी पहल है, तो सरकारी पहल है तो सरकार के द्वारा इसमें रेट निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही सहकारी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा। इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का क्या नाम है, तो भारत टैक्सी कैब बुकिंग ऐप। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें साथ ही क्या होगा, मल्टी स्टेट जो कॉर्पोरेशन एक्ट 2002 है उसके तहत ये संचालित हो रहा है। यहाँ पर ड्राइवर को सारथी कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस तरीके की चीज़ें पूछता है। साथ ही यहाँ जीरो कमीशन मॉडल होगा, यानी मान लीजिए आपने ओला उबर में जो आप बुक करते थे, तो एक परसेंट उसमें कुछ हिस्सा था जो कमीशन हर उस पे जाता था। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ड्राइवर को आपने बुक किया कोई चीज़, तो ड्राइवर को एक तरह से प्लेटफॉर्म फीस होती है मिनिमम तौर पे, वो केवल देनी है। बाकी उसके बाद जितना उसकी दिन भर की आमदनी होगी वो उसकी होगी। इसमें साथ साथ क्या होगा, उसका इंश्योरेंस होगा, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि बात करें तो रिटायरमेंट के बाद इनकी सेविंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके में लाभ क्या है, तो डिमांड ज़्यादा होने पर यहाँ रेट बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। किलोमीटर के हिसाब से रुपए देना होगा। अभी तक क्या था कि आपका जैसे आपका निर्धारित नहीं होता था, कभी यहाँ थोड़ा सा बढ़ा तो वो ज़्यादा बता देते थे, फिर आपको वो पे करना पड़ता था। ये सारी समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। अब है कि लिमिटेड जितना है चार्ज है, फिक्स है, उस अमाउंट के हिसाब से देना होगा। साथ ही साथ इसमें क्या है कि ड्राइवर को पूरा पैसा रखना है, कमीशन नहीं देना है बहुत ज़्यादा। साथ ही एसओएस एक बटन होगी जो आपको कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ेगी, जिससे कि आप कहाँ पे हैं, क्या है, वो तुरंत ट्रैक हो सकेगा। तो आप सिक्योरिटी की दृष्टि से भी खास हो जाता है। यदि बात करें तो कंट्रोल रूम यहाँ पे रहेगा। साथ ही 150 प्लस जो बाइक दीदियाँ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इससे क्या होगा, महिला जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बहुत सारी महिलाएं जो पुरुषों के द्वारा साथ जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है या सिक्योरिटी का रीजंस होता है, उसको लेके भी यहाँ महिलाएं रहेंगी, तो महिलाओं के साथ एक दूसरे के साथ जाने में, साथ ही महिला रोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा।